बिजनेस के लिए अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जीएसटी नंबर अगर आपने ले लिया तो उसके बाद आपको जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको लेट फाइलिंग फीस प्लस प्लंटी जो है इंटरेस्ट आपको लागू हो जाएगा। वो क्या है लेट फाइलिंग फीस, प्लंटी क्या है, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों साथियों, GSTR 1 और GSTR 3B नॉर्मल जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए ये रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, बैंकिंग के रिलेटेड लोन कैसे लें, लोन लेने के लिए क्या आसान तरीके से आपको फॉर्मूला है वो बताया जाएगा। अगर आप लोन ले लिया और भर नहीं पा रहे तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना है सारा हमारे चैनल पर बनाई गई है। एक बार आप विजिट करें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न की। दोस्तों साथियों, अगर आपने अपनी GSTR 1 या 3B जीएसटी रिटर्न अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हो और आप अगर जिस महीने की आपकी सेल जीरो भी है यानी नील रिटर्न भी फाइल करनी है और वो भी अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हो तो उसके ऊपर पर डे के हिसाब से 20 रुपये आपको जो है लेट फाइलिंग फीस लागू हो जाएगी। 10 रुपये CGST और 10 रुपये SGST। ऐसे ही अगर आपका कोई अगर टैक्सेबल है यानी आपकी सेल हुई है, सर्विस आपने प्रोवाइड की है तो नील नहीं है रिटर्न, तो आपको पर डे 50 रुपये के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट जो लेट फाइलिंग फीस जो आपको लगेगी। लेट फाइलिंग फीस 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। अब बात करते हैं GSTR 3B की। अगर आपने GSTR 3B की रिटर्न फाइल नहीं की तो उसमें जो लेट फाइलिंग फीस है पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अगर आपने 3B के साथ कोई भी टैक्स भी बन रहा था और उसकी भी आपने पेमेंट नहीं की तो उस पे तो आपको 18% जो है टैक्स देना पड़ेगा। जो आपकी नेट लाइबिलिटी होगी उस पे 18% टैक्स जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर आप 3B रिटर्न फाइल करते उस समय आपको जो इनपुट और आउटपुट में से जो नेट ITC बचता वो उसके ऊपर आपको 18% इंटरेस्ट जो है अलग से देना पड़ेगा अगर आपने 3B रिटर्न फाइल नहीं की। तो ऐसा ना करें, आप इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। पर डे जीरो नील रिटर्न है तो 20 रुपये पर डे लगते हैं और अगर आपकी कोई सेल सर्विस है उस मंथ में तो पर डे के हिसाब से 50 रुपये आपको चार्जेस किए जाएंगे। 3B अगर फाइल नहीं करते हो तो पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है और अगर पोर्टल कैलकुलेट भी कर लिया और फिर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो उस पर आपको 18% इंटरेस्ट भी जमा करवाना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत छूट भी दे रखी है। अगर आपकी नील रिटर्न है और आपने फाइल नहीं की तो पर डे 20 रुपये तो है लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट भी 500 रुपये डिसाइड की गई है। 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा आपसे नहीं लिए जा सकते। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 20 रुपये पर डे के हिसाब से महीने के 600 होते हैं, लेकिन पर रिटर्न के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये फिक्स भी किया हुआ है। अगर एक महीने की रिटर्न है पर रिटर्न एक रिटर्न तो उस पर मैक्सिमम 500 रुपये ही आपसे लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर है और टर्नओवर के हिसाब से ही रिटर्न जो है की जाती है। अगर आपको 1 से या 1 रुपये से या 1.5 करोड़ तक की अगर है तो आपको 2000 रुपये पर रिटर्न चार्जेस लगेगा। अगर आपकी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपको फिर 5000 रुपये पर रिटर्न जो है चार्जेस लगेगा। और आपकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको जो है लेट फाइलिंग फीस 10,000 रुपये पर रिटर्न जो है लागू हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेरे हिसाब से अब आपने ये वीडियो देख ली, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर भी करें ताकि उनको भी लेट फाइलिंग फीस ना लगे। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हम आपको टाइमली बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो लेट फाइलिंग फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।